Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is Yashaswini and today again I am here in front of you all with a very useful video for students, and that is the best ever timetable for all students, especially appearing for the board exams. Here you can get the 12-hour study plan, also 6 hours sleep time. Means there will be no compromise with your sleep, so you can just study like a pro to excel in your exams. So let's get started. वैसे ना काफ़ी लोगों को लगता है कि टाइम टेबल बनाना काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज टाइम टेबल बनाने से आप स्टडीज़ में कंसिस्टेंट हो सकते हैं और आप बेटर वे में आपका डे प्लान कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाया है, डिज़ाइन किया है, जिसको मैंने काफ़ी फ्री रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट टाइम टेबल है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर टाइम टेबल। टाइम स्लॉट्स एंड एक्टिविटीज़ मैंने दोनों के अलग अलग स्लॉट्स बनाए हैं। तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उठ जाना है करके, आराम से उठिए बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए। तो 6 बजे उठना है, बहुत ज़्यादा 3 बजे नहीं उठना है। सो 6 AM to 6:30 AM इज़ नथिंग बट फ्रेशनिंग अप एंड एक्सेलेंट प्लानिंग फॉर होल डे। यू नो, डे को स्टार्ट करने से पहले ना अपने मूड को अच्छा बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आपका पूरा दिन अच्छी तरीके से जाए। सो द स्टार्ट ऑफ द डे actually can sometimes define the whole pattern of your day, right? So I have given you half an hour time for freshening up and also excellent planning for whole day. तो आपको क्या क्या कवर करना है आज के दिन वो आप पर्टिकुलरली डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उठे बराबर जल्दी से हम लोग बुक लेकर बस पढ़ने बैठ गए। ऐसा करेंगे तो हमें पक्का फिर से नींद आ जाएगी, उठने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। तो इसीलिए यू कैन जस्ट टेक अ वॉक या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लग सकती है वो आप इस टाइम पर आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? मैंने आधे घंटे का समय दी हूँ। इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन फॉर बेटर रिजल्ट्स इन योर स्टडीज़, फॉर इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन पावर, देन यू कैन परफॉर्म इट। ओके, द नेक्स्ट वाला है 6:30 AM to 8:30 AM इज स्टडी सेशन 1। अब आधे घंटे के आराम के बाद तो मतलब फ्रेशनिंग अप के बाद तो आपको स्टडी करना स्टार्ट करना ही होगा। सो स्टडी सेशन 1 एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो उठते बराबर ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट पकड़ लिया जो हमको नहीं अच्छा लगता है। तो आपको बस इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट एक उठा लेना है स्टडी सेशन 1 में, जो कि 2 घंटे का होगा, राइट? 6:30 AM to 8:30 AM। ऐसा नहीं कि हमने बस एक ही घंटे का रखे तो 1 घंटे में उसमें भी हम टाइम पास कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से 2 घंटे का रखो तो उसमें एक चैप्टर तो हमारा ज़रूर कंप्लीट हो ही जाता है, राइट? आफ्टर दैट आपका होगा स्टडी सेशन 2, राइट? फ्रॉम 9 AM to 11 AM, राइट? अब मैंने स्टडी सेशन 1 और स्टडी सेशन 2 के बीच में देखिए आधे घंटे का गैप ऑलरेडी रखी हूँ। क्यों? ताकि इफ़ यू वांट टू हैव ब्रेकफास्ट और कुछ और अगर कुछ काम है तो स्टडी सेशंस के बीच में गैप्स वैसे तो होने ही चाहिए। तो फ्रॉम 9 AM to 11 AM यू कैन कीप योर स्टडी सेशन 2, जिसमें आप प्रोबेबली आप हार्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं। उठे बराबर एकदम हार्ड सब्जेक्ट लेना ये ब्रेन के लिए एकदम रेस्ट स्टेट में से हाइपर एक्टिव स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने कर लिया, अच्छी तरीके से आ गया, नाउ योर ब्रेन इज़ रेडी टू गो ऑन द अनदर लेवल। तो इसलिए यहाँ पे अब स्टडी सेशन 2 है जिसमें आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो आप उस पर ले सकते हैं। जैसे अगर साइंस हो गया, साइंस 2 हो गया, साइंस 1 हो गया या मैथ्स हो गया, तो आप इसको इस स्लॉट में आप लोग कवर कर सकते हैं। वेल, द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम 11:30 AM to 1 PM, राइट? देखो 11 to 11:30 फिर से एक आधे घंटे का आप लोगों को ब्रेक मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया तो फिर हमें कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 11:30 to 1 AM आपको क्या करना है? रिविजन करना है। किस चीज़ का रिविजन? जो आपने कल पढ़ा था,
है ना। एक दिन पहले जो पढ़ा था, येस्टरडे आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। अगर नहीं आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आता है या फिर आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए हैं, देन यू कैन कंप्लीट योर बुक्स और ऑल्सो प्रैक्टिकल्स। वैसे भी 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए होते हैं, तो फिर यू कैन जस्ट कंप्लीट इट। अगर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में मार्क्स चाहिए तो वो तो लिखना ही पड़ेगा फिर। तो दैट्स वाई 11:30 AM टू 1 PM आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो रिविजन कर लो जो कल पढ़ाए उसका, या तो फिर आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग बुक्स और प्रैक्टिकल्स, राइट। अब 1 PM टू 2 PM के बीच में फिर से मैंने देखो 1 घंटे का गैप दिया है, राइट। तो मैंने देखो कितना आसान तरीके से टाइम टेबल बनाने की कोशिश की हो ताकि बिल्कुल भी स्ट्रेस लेवल्स ना बढ़े, राइट। तो हर एक स्टडी सेशन के बीच में ब्रेक्स है ताकि आप फिर से एनर्जेटिक फील करें। सो 1 PM के बाद डायरेक्ट 2 PM से स्टार्ट करना है। यहाँ पे बीच में आप अपना लंच कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2 PM से 2:30 PM तक का एक है फिर से रिवीजन ऑफ स्टडी सेशन 1 एंड 2। अब ये रिवीजन ऑफ स्टडी सेशन 1 एंड 2 क्या है, ये जो सुबह आपने पढ़ा था ना, ये इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट एक पढ़ा था और प्रोबेबली हार्ड सब्जेक्ट जो पढ़ा था उसका एक और बार आप रिविजन कर लीजिए ताकि वो आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ के छोड़ दिया, हमें आज तो आ गया, फिर बाद में हमने कल परसों रिवाइज करने की कोशिश की तो फिर बाद में आया ही नहीं। तो इसलिए ये रिविजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके तो रिवीजन के लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दी हूँ, बस 2 to 2:30 इतना काफ़ी है क्योंकि हम बस रिवाइज कर रहे हैं, राइट। ओके अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट को जैसे छोड़ ही देते हैं, मगर ऐसा करना है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट भी काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, यू कैन नॉट लीव दैट, राइट। सो फिर से 2:30 के बाद देखो मैंने डायरेक्ट 3:30 के बाद रखा है, राइट। 3:30 पे रखा है मैंने क्लास। फिर से आपको 1 घंटे का यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है एंड व्हाट यू हैव टू डू द लैंग्वेज स्टडी, है ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट करना है आप लोगों को, कुछ भी ले लो, हिंदी ले लो, मराठी ले लो, या फिर आपके पर्टिकुलर स्टेट के जो कुछ भी लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिए। साइंस मैथ्स के चक्कर में काफ़ी लोग ना बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है, राइट। सो इसलिए मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट स्पेशली यहाँ पे लिखा है। ओके सो लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं होता है, दैट्स वाई आई हैव गिवन ओनली 1 hour फॉर दिस, ठीक है। फिर लैंग्वेज स्टडी था, तो अब दूसरे स्टडी सेशन के लिए मुझे नहीं लगता ब्रेक लेने की कोई भी आवश्यकता है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप लोग 4:30 से स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी सेशन 3। ऑलरेडी लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कैसे थोड़ा सा फ्री टाइम जैसे कंसिडर थोड़ा सा कर सकते हैं। ओके इतना भी लाइटली नहीं, लेकिन अब 4:30 से फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं 6:30 PM तक, फिर से 2 घंटे क्या पढ़ना है। स्टडी सेशन 3 है आपका, 2 स्टडी सेशन तो सुबह ही हो गए थे। ये है पॉलिटिकल साइंस। अब बहुत से बच्चे ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या कर लेते हैं, बस एग्जाम के एक दिन पढ़ के जाते हैं, फिर बोलते हैं हिस्ट्री में कितना भी पढ़ लो आता ही नहीं है। अरे पढ़ते ही कहाँ है उसको आने के लिए, एक ही दिन तो एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम के, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसको भी आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखिए। पॉलिटिकल साइंस को भी, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, सिविक्स भी आ गया, राइट, सब कुछ आ गया उसमें। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी रखिए। यहाँ पे 2 घंटे मैंने दिया है, तो 1 घंटा चाहिए तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे आप अपना पॉलिटिकल साइंस कवर कर सकते हैं, राइट। तो स्पेशल स्टडी स्लॉट हर सब्जेक्ट के लिए देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स को। ओके नेक्स्ट इज 6:30 PM टू 7:30 PM, राइट। इसमें भी फिर से मैंने ब्रेक नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ पे हल्का फुल्का सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट ही तो है, राइट। तो फिर ये लैंग्वेज सब्जेक्ट करना मतलब ही थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ब्रेन को रिलैक्स कर देना हो जाता है, राइट। क्या पढ़ना रहता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लिंग बदला, वचन बदला, यही होता है, राइट, उपसर्ग प्रत्यय यही होता है। तो फिर दिस इज लाइक क्वाइट अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रेन, राइट। थोड़ा हल्का फुल्के में ये मैनेज हो जाता है। तो ये 6:30 PM टू 7:30 PM 1 घंटा फिर से आप लोगों को लैंग्वेज सब्जेक्ट करना है। और कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट, वो सेम वाला जो आपने पहले किया था, राइट, जो पहले आपने 3:30 टू 4:30 PM को किया था ना, वही वाला सेम करना है। क्यों, फिर से दूसरा उठाओगे तो वो वाला उधर ही रह जाएगा। एटलीस्ट वहाँ पे एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और फिर से बाद में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट फिर से वही वाला करोगे तो 1-2 लेसन आपके कंप्लीट हो सकते हैं, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाला हो रहा है, तो इसलिए द सेम वन यू हैव टू टेक। फिर नेक्स्ट दिन अगर आज हिंदी किया है तो कल मराठी पकड़ लेना, है ना। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे।
अब यहाँ पे आप काफ़ी देर से पढ़ाई कर रहे थे, 3:30 से 7:30 लगातार, भले ही उसमें थोड़े से लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, लेकिन फिर से आधे घंटे का ब्रेक है आपको 7:30 to 8 PM। अगेन 8 PM को आप अपने स्टडीज़ चालू कर सकते हैं। 8 PM to 10 PM, फिर से ये 2 घंटा हो जाता है। 2 घंटा मैथ्स के लिए तो देना ही पड़ता है अलग से, मैथ्स के लिए। सो दिस इज स्टडी सेशन 4। मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए बस प्रॉब्लम्स देखते जा रहे हैं, पेज पलटाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं हाँ ये हमें आता है करके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बुक लीजिए, रफ बुक लीजिए, उस पर सॉल्व करते करते देखिए, ठीक है। तो ये स्पेशली टाइम मैथ्स के लिए गया। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स का ही मैंने आप लोगों को ब्रेक दी हूँ। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स था ना, इसमें मतलब हमें लिख कर देखना था, कुछ याद करने लायक चीज़ नहीं है मैथ्स में, राइट। बस सॉल्व करना था। वैसे भी कुछ लोगों का मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो फिर से 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर बाद में फिर से आपका स्टडी सेशन स्टार्ट करो। और कैसे भी इसमें ब्रेक इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रिविजन ही करना है, राइट। सो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम स्पेंडिंग होने वाला है। सो 10:05 PM से लेकर फिर से 10:50 PM तक रिविजन ऑफ स्टडी सेशन 3। जो भी आपने स्टडी सेशन 3 में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। स्टडी सेशन 3 आपका कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस वाला था, राइट। वैसे भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आंसर्स ऐसे चुटकियों में भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे होने देना है क्या? बिल्कुल नहीं होने देना है। तो एक और बार रिवीजन का सेशन लगाना है ताकि फिर से अच्छी तरीके से फिट हो जाए आपके माइंड में, राइट। तो दैट्स वाई द रिविजन सेशन इज ऑल्सो देयर हियर। अब यहाँ पे स्टडी सेशन 4 का रिविजन सेशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, उसमें कुछ याद करने जैसी चीज़ नहीं थी ना, तो इसलिए यहाँ पे रिविजन सेशन स्टडी सेशन 4 का नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है। नेक्स्ट वन है 11 PM to 12 PM, राइट। फिर से 10 मिनट का गैप है आप लोगों के पास। अब क्या करना है? अब क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करना और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस करना इसलिए क्योंकि दिन भर पढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको पूरे आंसर्स आ भी जाएंगे तो भी आप पेपर में वो लिख नहीं पाएंगे, राइट। राइटिंग स्पीड की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस विथ सैम्पल पेपर्स आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 घंटे का स्लॉट ऑलरेडी आप लोगों को दिया हूँ। और राइटिंग प्रैक्टिस की करना शुरू ना आप लोगों को अभी से कर देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जनवरी आ चुका है, जनवरी ख़त्म होने वाला है। तो ये बहुत फिर से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब 12 अगर बज गए तो बिल्कुल भी आगे कुछ मत करना, जल्दी से जाके अपने बेड के पास भाग जाना सो जाने के लिए, क्योंकि अगर आपने और लेट किया तो फिर दूसरा दिन गया, ठीक है। और अगर आपने लेट किया आपके बुक्स के सामने तो फिर दूसरा दिन फिर गया। फिर से एक दिन तो कर पाओगे, फिर बाद में नेक्स्ट दिन आप फिर से 6 बजे नहीं उठ पाओगे, राइट। सो 12 to 6 फिर से आपके 6 आवर्स स्लीप हो जाते हैं, राइट। 6 आवर्स स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, यू नो, क्योंकि अगर हम पढ़ते गए है ना, पढ़ने के चक्कर में स्लीप स्लॉट्स को कम कर दिए तो फिर आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा और फिर से दूसरे चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा, राइट। तो दिस वॉज all about the timetable which I have provided you with, which is really a very good timetable, you know, the ideal timetable. अगर हाँ किसी को कुछ और भी चीज़ें करनी है, जैसे बहुत से लोग अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज़, यू नो, ये कितने घंटे का टाइम टेबल है आपको पता है? दिस इज़ नियरली अबाउट 13 hours 10 minutes, राइट। 13 hours 10 minutes टाइम टेबल है ये। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ आपके अदर एक्टिविटीज़ होते हैं तो आप ज़रूर इंक्लूड कर दें। और अगर मैंने इसलिए 13 hours 10 minutes का लगाया है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें बाहर जाना पड़ सकता है या फिर कोई और काम आ जाता है, तो इसमें से अगर आपके 3 घंटे चले भी गए, राइट, -3 hours हमने कर भी लिया, ठीक है, चलो ये 10 मिनट को भी छोड़ दो, तो भी आपके पास कितने घंटे बचते हैं? 10 घंटे तो बचते ही बचते हैं, है ना। 3 घंटे से आप ज़्यादा वेस्ट करना नहीं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगर और चले भी गए बाय सम रीजंस और 5 घंटे भी अगर चले भी गए तो भी हमारा टाइम टेबल इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप डेली 8 घंटे तो यूँ पढ़ सकते हैं,
है ना। तो 8 घंटे से तो कम नहीं कीजिए। वैसे भी ये टाइम टेबल इतना रिलैक्सिंग वाला है, काफ़ी ब्रेक है आपको, काफ़ी मतलब दिमाग लगा के मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो फिर इसको आप ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। अब टाइम टेबल ऐसी चीज़ है जो एक दिन में या फिर 2 दिन में करने से नहीं बन जाती। देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही बताया है, टाइम टेबल यू कैन फॉलो द टाइम टेबल बाय बीइंग कंसिस्टेंट, राइट। आप एक एक दो दिन में नहीं होता ये चीज़, ये 3-4 दिनों में, लगभग एक हफ्ते में आप इसको यूज टू हो जाते हैं, राइट। कोई भी नए चीज़ फॉलो करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है ना। सो आप बस एक हफ्ते में ऑब्जर्वेशन में रहें, फिर बाद में अपने आप ही हो जाएगा ये, राइट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइम टेबल एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और क्योंकि अगले ही वीडियो में, ये तो टाइम टेबल वाला था, नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अबाउट हाउ टू मैनेज द चैप्टर्स। आपको कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, यही मेरा अगला वीडियो होने वाला है। सो इफ़ यू वांट दैट, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और उसके बाजू में जो बेल का आइकॉन है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना मैं डाल दूंगी और फिर आप लोग सोचेंगे कि वीडियो तो आया ही नहीं है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।